ये लोग भाग क्यों नहीं सके? सर भागता कहां से? ये देखिए, ये लड़का कितनी बुरी तरह जख्मी है। इनको भी जलने से पहले चाकू मारा गया है। शायद इसीलिए ये लोग भाग नहीं सके। तो हाँ दया, सर ये देखिए, शायद इसी चाकू से इन दोनों का खून किया गया है। ये चाकू तो आमतौर पर मिलिट्री वाले इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, इसे एविडेंस बैग में रख दो। हाँ तक सर, इस खिड़की से कोई भागा है, वो देखिए। इसका मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी यहाँ था। थैंक गॉड, बेहोश है, मरा नहीं है। ज़्यादा जला नहीं है। शायद इसने आग से बचने की कोशिश की है, मगर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बेहोश होकर गिर गया। कैसा इंसान है ये? उन दोनों को अकेला मरता हुआ छोड़ खुद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अभिजीत, देखो इसके शरीर पर कोई चाकू वाकू के वार है क्या? नहीं सर, चाकू नहीं लगा है। फ्रेडिक्स, जल्दी से इसे हॉस्पिटल भेजने का बंदोबस्त करो। ये जितने जल्दी होश में आएगा हमारे लिए अच्छा है। कोई यहाँ आता जाता था इनसे मिलने के लिए? नहीं सर, यहाँ पे तो किसी को हमने आता जाता नहीं देखा। एक मिनट, क्या इस आदमी को कोई पहचानता है? नहीं साहब, इसको तो हमने कभी नहीं देखा। नहीं, इसको यहाँ पे कभी नहीं देखा। तो फिर एक अनजान आदमी यहाँ क्या कर रहा था? सर, आग जरूर लगी होगी, मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ इन दोनों की मौत दम घुटने से नहीं हुई है। इन बेचारों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। सारे बदन पर जख्म ही जख्म है, जैसे मारने वाले ने पूरी नफरत से मारा हो इन्हें। इतने सारे जख्मों की वजह से इनके शरीर का सारा खून बह गया। इनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि ये चलकर बाहर आ सके। शायद इसी चाकू से मारा गया है इन्हें। हाँ, इसी चाकू से मारा गया है सर। और इनके जख्मों को देखते देखते एक और चीज मुझे दिखाई दी है, अभी आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है मरने से पहले इस औरत ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की होगी। मतलब इन दोनों माँ बेटों को मारने के बाद ही आग लगाई गई थी। लेकिन वो आदमी कौन है जो हमें घर के बाहर बेहोश पड़ा मिला था? सर, मुझे तो लगता है वही खूनी है। अगर वही खूनी है तो फिर आग किसने लगाई? किसी और ने, जो इन तीनों को मारना चाहता है। प्रियंका, मैक्स की हालत कैसी है? सर, डॉक्टर्स ने कहा है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी गहरे शॉक में है। गहरे शॉक में है? ऐसा काम करेगा तो शॉक लगेगा ही। उसके शॉक का इलाज तो मैं करूंगा। चलकर उसी से पूछते हैं ये सारा मामला है क्या और इन दोनों को मारा किसने है। सर, उसे अभी अभी होश आया है। हमें उससे बहुत जरूरी बात करनी है। इतनी जल्दी? जी हाँ, अभी इसी वक्त। सर, उसके जेब से हमें ये पासपोर्ट और वॉलेट मिला है। सिर्फ रुपए? वॉलेट खाली है सर। इटली का पासपोर्ट? तो ये आदमी रोम का रहने वाला है। मैक्स रायन नाम है इसका। मैक्स रायन? ये इंडिया कब आया? देखो जरा। 9 दिन पहले। 9 दिन पहले? सिर्फ एक माँ और बेटे को मारने के लिए ये रोम से आया है। मैक्स? मैक्स? यस। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। ये हिंदी समझता है क्या? सर, ये समझता भी है और बोलता भी है। कैसे हो मैक्स? कौन है ये लोग? ये सीआईडी के लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं।
नर्स, पेन किलर फास्ट। मैक्स, क्या हुआ मैक्स? डॉक्टर डू समथिंग। डॉक्टर कुछ करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा डॉक्टर। रिलैक्स मैक्स। डॉक्टर प्लीज सर, इस वक्त इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। इसका दर्द आपके इंजेक्शन से कम नहीं होगा डॉक्टर। तो फिर इसे सीआईडी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। देखिए, आप एक बीमार को टॉर्चर नहीं कर सकते। तो फिर आप भी हमारा साथ दो। देखिए सर, ये सरासर गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक कैंची दीजिए आप। देखिए, आप कैंची देते हैं या मैं खुद ले लूं? देखिए सर, जलने की वजह से इन्हें बहुत दर्द हो रहा है। और अच्छा, जब हम यहाँ आए थे तब तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, और जैसे इसे हमारे बारे में पता चला इसका दर्द अचानक शुरू हो गया। 2 खून हो चुके हैं और इसे उनके बारे में सब मालूम है। इसे कुछ तो बताना ही पड़ेगा। आग कैसे लगी मैक्स? इसकी खाल का यह टुकड़ा बता देगा कि वाकई इसे दर्द हो रहा है या इसके ये आंसू एक खूनी के आंसू है। तो जिस बात का हमें शक था वही बात रिपोर्ट में आई है। नाखून में मिला हुआ स्किन का टुकड़ा उस आदमी की स्किन से पूरी तरह से मैच कर रहा है जो हॉस्पिटल में है। सर समझ में नहीं आ रही है मैक्स चाहता क्या था? क्या ये सिर्फ माँ बेटे को मारने के लिए ही रोम से इंडिया आया है? नहीं अभिजीत, 2 मामूली इंसानों को मारने के लिए यूरोप से आना इम्पॉसिबल। हो सकता है इन दोनों मां बेटों के पास कोई ऐसी चीज हो जो यह आदमी हासिल करना चाहता था। सर अगर मैक्स ये काम करने के लिए रोम से मुंबई आया है तो जरूर इस शहर में वो कहीं ना कहीं तो ठहरा होगा। किसी होटल में या फिर किसी के घर में। अगर होटल में ठहरा है तो उसने अपना पासपोर्ट नंबर और डिटेल्स वगैरह तो लिखवाए होंगे। वहां से उसके बारे में काफी कुछ पता चल सकता है। हां अभिजीत, मगर कुछ तो गड़बड़ है। एक मां बेटे को मारने के लिए एक आदमी रोम से आता है, उन्हें टॉर्चर करता है और तभी आग लग जाती है। उस आग में ये मां बेटे मर जाते हैं, लेकिन साथ में ये मैक्स मरते मरते बच जाता है। इसका मतलब है कोई और भी आदमी है जो इन मां बेटों को तो मारना चाहता ही था, लेकिन साथ साथ इस मैक्स से छुटकारा पाना चाहता था। हमें 2 काम करनी चाहिए। उस जले हुए घर में वापस जाना चाहिए, शहर के छोटे बड़े होटल में जाकर इस मैक्स के बारे में पता करना चाहिए। एक्चुअली अगर हमें मालूम होता कि हम क्या ढूंढ रहे हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता। सर, अगर वो आदमी मैक्स यहाँ पर कोई फाइल्स या पेपर्स ढूंढने आया होगा तो अब तक तो वो सब जल के राख हो गया होगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है दक्ष? ऐसे सोचो कि हम हवा ढूंढ रहे हैं। कभी कभी हवा में बातें करने से भी कुछ ना कुछ हाथ लग जाता है। ढूंढो ढूंढो, अच्छी तरह से ढूंढो। सर अदे सर, ये तो बहुत ही अजीब अंगूठी है। अंगूठी टीवी के अंदर छुपा के रखी गई? मतलब जरूर ये बहुत ही काम की होगी, नहीं तो कोई उसे टीवी में क्यों छुपा कर रखता। सर शायद मैक्स इसी अंगूठी को ढूंढता हुआ इस घर में आया होगा। टीवी में छुपा कर रखी थी अंगूठी तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। मगर हमने तो इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश की थी।
कुछ नजर नहीं आया इसमें। मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर काम चलता तो मैं यहाँ बैठकर या तो भजन कर रही होती या फिर मक्खियाँ मार रही होती। प्लीज डोंट माइंड अभिजीत, ये फोरेंसिक लैब इसीलिए बना है कि अब ये अंगूठी बताएगी कि मैं कौन हूं। ये तो रिंग जैसा ही दिख रहा है। मैं जूम करती हूँ, 10 गुना बड़ा करके देखेंगे, और अगर उससे भी काम नहीं चला तो 100 गुना बड़ा करके। सर ये तो कुछ सांप जैसा नजर आ रहा है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा। और भी कुछ दिखाई देगा शायद, मैं और जूम करती हूँ। गोल गोल चक्कर। रिंग के अंदर बड़ी सफाई से डिजाइन बनाई गई है, डिजाइन के अंदर डिजाइन। सर वहां पे कुछ लिखा भी हुआ है। थोड़ा और बड़ा करो। हाँ सर। थ्री रैट कैट 3। ये क्या नई मुसीबत है? 3 रैट कैट 3, ये अजीब सा कोड है। हॉस्पिटल में जो आदमी लेटा है उसे ही पता होगा ये 3 रैट कैट 3 क्या है। मैक्स, अब चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अपने आप ही बता दो कहानी क्या है, समझे? इसकी तो आवाज एकदम से बंद हो गई। सारा दर्द गया कहां इसका? इसके मुंह में कोई इंजेक्शन लगा दिया क्या आपने? देखो, हमें यह भी पता चल गया है कि तुम रोम से उन्हें मारने के लिए आए थे। हमें पता चल गया है 3 रैट कैट 3 क्या है। मालूम है ना 3 रैट कैट 3 क्या है? 3 रैट कैट 3 क्या है? बताओ, बताओ। ये तो मर गया। गॉड, अभिजीत ये जलने से नहीं मरा, लेकिन ये 3 रैट कैट 3 सुनते ही मर गया। ऐसा है क्या इस 3 रैट कैट 3 में? सर, 3 रैट कैट 3 का राज तो ये अपने पेट में दबा के ही मर गया है। अभिजीत, हमें पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये ठहरा कहां था, किसी होटल में या किसी घर में। उसके बाद ही शायद पता चल जाए कि ये 3 रैट कैट 3 है क्या। ऊपर से देखने से तो ऐसा लगता है कि इस मैक्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। मगर जब हम इससे मिलने गए तब तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, और जैसे ही हमने इससे 3 रैट कैट 3 के बारे में पूछा, इसे दिल का दौरा पड़ गया। आखिर है क्या ये 3 रैट कैट 3? देखिए, अगर आप लोग मुझसे इस मुर्दे के बारे में कुछ पूछ रहे हैं तो मैं बता सकती हूँ। ये चूहे बिल्ली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं है। अगर हमें इस मैक्स के बारे में कुछ और मालूम होता तो शायद हम यहाँ आते भी नहीं। हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी बात है जिससे हमें इस मैक्स के बारे में कुछ और पता चल जाए, सिवाय इसके कि ये हार्ट अटैक से मरा है। अगर आप लोग इसकी गर्दन उठाकर देखते तो आप लोगों को मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्या है गर्दन पे? गर्दन पे नहीं, गर्दन के नीचे, इसके कोट पे, कोट के कॉलर पर लॉन्ड्री मार्क है। ये देखिए। लॉन्ड्री मार्क? किसी जुपिटर क्लब का निशान है रोम में। अब क्या ऐसा लगता है हम वहीं के वहीं खड़े जहां से शुरुआत हुई। नहीं दया, ज्यादातर क्लब्स का दूसरे क्लब्स के साथ टाइप या अफिलिएशन होता है। हो सकता है इस क्लब का भी यहां किसी दूसरे क्लब के साथ अफिलिएशन हो। क्लब एंथीरियस, मुंबई।
क्लब एंथीरियस मुंबई। मार्क यहीं पर ठहरा था। यही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है। क्लब एंथीरियस। वो यहाँ आया कब था? 9 दिन पहले आया था और तब से रूम नंबर T5 में रुका हुआ है। जरा वही 3 रैट कैट 3। और इस 3 रैट कैट 3 में ऐसा है क्या जिसको सुनते ही वो आदमी मर गया? सर ये पहला वाला फोटो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। सर ये वही माँ बेटे हैं जिनका खून हुआ है। और दूसरी फोटो? तीसरी फोटो देखो। तीनों की फोटो एक साथ। ये लोग एक दूसरे को जानते होंगे क्या? लगता है ये फोटो चुपके से खींची गई है। जरा कंप्यूटर में अच्छी तरह से देखो। देखो हमारे काम का कुछ और मिलता है क्या? सर और तुम लोग कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो, हर चीज की तलाशी लो। माय गॉड, लेकिन ये आदमी है कौन? उधर मैक्स मरा पड़ा हुआ है, इधर मैक्स के कमरे में ये आदमी मरा पड़ा है। उन चारों मरे हुए इंसानों का उस कोड के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है। 3 रैट कैट 3। ये 3 रैट कैट 3 है क्या? बड़ा अजीब सा कोड है। 3 चूहे बिल्ली 3। वहां कमरे में एक आदमी मरा पड़ा हुआ है और किसी ने उसे देखा नहीं। हो सकता है ऐसा कोई भी वेटर उस कमरे की सफाई करने के लिए अंदर नहीं गया। सर क्लब का रूल है कि जब भी गेस्ट रूम में हो तो कोई कमरे में नहीं जा सकता। ये आदमी यहाँ पे आया कब था? 10 दिन पहले आया था सर, रोम से। रोम से? ये भी आया था रोम से? पहले क्यों नहीं बताया? क्या नाम है इसका? प्रणय मेहता। प्रणय मेहता। पहले प्रणय मेहता आता है रोम से, उसके पीछे पीछे दूसरे दिन खुनी भी आता है रोम से, सीधे रोम से आता है। तो वो प्रणय मेहता को मारने के लिए ही आया होगा। किस तरह का क्लब है ये, जहां किसी भी स्टाफ ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्रणय अपने रूम से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सर वो हमेशा से ज्यादातर अपने कमरे में रहते थे, इसीलिए। हमेशा से मतलब ये पहले भी यहाँ आ चुके हैं? जी हाँ, ये हर 5-6 महीने में यहाँ आते थे और 10-15 दिन के लिए रुकते थे। कोई उनसे मिलने आता था यहाँ पे? जी नहीं, लेकिन एक बार इन्होंने मुझे अपने रूम में बुलाकर मर्ड के लिए टैक्सी लाने के लिए जरूर कहा था। मर्ड में तो वो दोनों माँ बेटे भी रहते थे ना, मेघना और उसका बेटा। कहीं इन दोनों का इस आदमी के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं? तीनों का ही खून हुआ है। अभिजीत, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दो। डीएनए टेस्ट करवाओ और साथ में मेघना और उसके बेटे का भी डीएनए टेस्ट करवाओ। पता चल जाएगा इन लोगों का आपस में कोई रिश्ता था या नहीं। चलकर देखते हैं रूम नंबर T8, जहां पर ये प्रणय मेहता ठहरा था। थैंक गॉड, यहाँ पे कोई लाश नहीं। सर जब वो यहाँ आए थे तो सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर आए थे। बैग? सर कमरा तो खाली है, मगर कबर्ट में ये कोट है। कोट में क्या है देखो। नहीं सर, कुछ भी नहीं है। सर यहाँ पे एक सेफ है। अभिजीत, सेफ को ब्यूरो ले चलो।
नहीं सर, ये तिजोरी तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। गैस कटर मंगवाओ, उसी से काट के खोलते हैं। चलो सर। मैंने क्या किया साहब? मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों लाया गया है? ये तिजोरी खोलनी है। ये काम तो मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है। ज्यादा ड्रामा मत करो, चुपचाप सेफ खोलो। चलो। क्या है साहब, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। ये कंप्यूटर वाली तिजोरियां होती है ना, वो हमारे समझ के बाहर होती है साहब। प्रिडिक्स भेजो इसे। चलो। एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। अभी तक ये कोडवर्ड 3 रैट कैट 3 इस्तेमाल नहीं किया है। हो सकता है इस कोडवर्ड से ये तिजोरी खुल जाए। सर 3 रैट कैट 3 टाइप करके देखो। मोबाइल फोन। अभिजीत देखो जरा, इस फोन से कौन कौन से नंबर पर फोन किए हैं और एसएमएस भेजे हैं। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, इनबॉक्स एम्प्टी, डायल कॉल्स, नो नंबर। सर इसे ना तो कोई फोन किया गया, ना ही कोई मैसेज भेजे गए हैं। लगता है बिल्कुल नया फोन है। फिर तिजोरी में संभाल कर रखने की क्या जरूरत थी? इस फोन का जरूर उस 3 रैट कैट 3 से कुछ न कुछ संबंध है। इस फोन को खोल कर देखो। बैटरी में कुछ लिखा हुआ है, राम और श्याम 15 हफ्ते चली। क्या? ये देखिए सर, प्रणय मेहता के हाथों को पहले तो रस्सी जैसी किसी चीज से बांधा गया है। शायद इसके मुंह से कुछ उगलवाने के लिए खूनी इसे तड़पा रहा होगा। हाँ, उसके बाद इसे डुबाकर मार दिया गया और दूसरे दिन खूनी ने जाकर माँ बेटे को मार दिया। क्या आपने कैसे पता लगा लिया? ये तो क्लब में मरा था और वो माँ और बेटे मड में। सर, मैंने माँ बेटे और इनके डीएनए का टेस्ट किया है। वो लड़का इनका ही बेटा था और वो औरत इनकी पत्नी थी। ये फोटो देख के हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था। किसी ने ये फोटो बहुत पहले खींची है, जब ये तीनों एक साथ थे। लेकिन ये आदमी क्लब में क्यों रह रहा था? अपने बीवी और बेटे के साथ मड में क्यों नहीं रह रहा था? क्या मालूम, मगर जैसे उस आदमी को पता चला कि इसकी बीवी और बेटा इसी शहर में रहते हैं, वो वहां फौरन भागा, उनसे पूछा और उन्हें तड़पा तड़पा के मार दिया होगा। मगर वो है क्या चीज जिसके बारे में खूनी पूछ रहा है? क्या पता चला? सर मुझे लगता है इस कोड वर्ड का राम और श्याम फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। मगर सर ये राम श्याम किसी और चीज की तरफ इशारा कर रहा है। क्या? राम और श्याम थिएटर। थिएटर? यस सर। राम और श्याम नाम के 2 थिएटर हुआ करते थे, जिन्हें तोड़कर अब प्राइड नाम का मल्टीप्लेक्स बना दिया गया। प्राइड? वो मड आइलैंड वाला? यस सर, उसका नाम पहले राम और श्याम था। मड से याद आया, वो क्लब का मैनेजर बता रहा था कि प्रणय मेहता ने भी मड जाने के लिए एक टैक्सी हायर की थी। तुम लोग एक काम करो, मड जाकर उस मल्टीप्लेक्स की अच्छी तरह से तलाशी लो। हो सकता है जिस सबूत का हमें इंतजार है वो हमें वहीं पर मिल जाए। कल आना, फिर देखेंगे। आइए सर। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को आया हूँ, कल नहीं आज। बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, पुरानी फिल्म और वीकडे की वजह से। हाँ, लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है। सब प्लीज देख लीजिए। कल सुबह हम खुद आकर मिलेगा। राम और श्याम के कोड का मतलब तो हमने पता लगा लिया है। अब ये 15 हफ्ते चलेगी। शायद इसका मतलब सीट नंबर 15 से हो। 15 नंबर की जितनी भी सीटें हैं सब छान मारते हैं। तो पेन ड्राइव, इसे भी ध्यान से देखना होगा।
कहीं इसमें भी तो कोई कोड वर्ड नहीं? इस पेन ड्राइव का राज क्या है, ब्यूरो में ही पता लगेगा। प्राइवेट नंबर कौन हो सकता है? हेलो, हमें पता चल चुका है कि तुम लोगों को सीट नंबर 15 के नीचे से क्या मिला है। कौन बोल रही हो तुम? हैं? देखो, ठीक 5 मिनट के बाद तुम्हारी गाड़ी रेड लैम्प के सिग्नल के सामने रुकेगी। वहाँ एक भिखारी तुम्हारी जीप के सामने आएगा। उसके कटोरे में तुम्हें सीट नंबर 15 के नीचे से मिला हुआ सामान डाल देना है। समझ गए? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है जो तुम कहोगी वो हम करेंगे? मुझे मालूम था तुम कुछ ऐसा ही करो। जरा अपनी सीट के नीचे झांक कर तो देखो। बॉम्ब है, यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 7 मिनट का वक्त है, उसके बाद ये टाइम बॉम्ब फट जाएगा। इसे हाथ लगाने की कोशिश मत करना क्योंकि ये फौरन फट जाएगा। तुमको जो करना है कर लो, समझी तुम? और एक बात, हम लोग मरने से नहीं डरते, सर पे कफन बांध के निकलते हैं घर से। कौन कहता है कि हमारे देश में देश प्रेम नहीं है? तुम तो मरने तक को तैयार हो, लेकिन ये सोचा है कि 160 पावर का टाइम बॉम्ब जब फटेगा तो क्या होगा? आसपास के बेचारे लोग, छोटे छोटे बच्चे तुम्हारी वजह से बेमौत मारे जाएंगे। 2 मिनट का वक्त देती हूँ तुम्हें, उसके बाद मैं तुम्हें दोबारा फोन करूंगी, तब तक सोच लेना। हेलो, समझ में आ गया मामला क्या? अगर उसकी बात नहीं मानी तो बहुत सारे लोग बेमौत मारे जाएंगे। बॉम्ब भी काफी बड़ा है। एसीपी साहब को पहले फोन करते हैं। हाँ अभिजीत, कुछ मिला? सर 15 नंबर सीट के नीचे हमें एक पेन ड्राइव मिल गया है, मगर कोई हमारी गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसने हमारी गाड़ी में बॉम्ब लगा दिया सर, और उसका कहना कि पेमेंट लैम्प के सिग्नल पे एक भिखारी खड़ा हुआ है, ये पेन ड्राइव उसके कटोरे में डाल दो, नहीं तो हम सबको बॉम्ब से उड़ा देगा सर। जैसा उसने कहा है वैसा ही करो। और? सर हम उसकी बात मान लें? हाँ देखो अभिजीत, हम अपने साथ मासूम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। सीट नंबर 15 के नीचे जो कुछ भी मिला है वो उस भिखारी के हवाले कर दो। ओके सर। उस भिखारी पर दूर से नजर रखना, लेकिन किसी भी तरह का खतरा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को सही सलामत वापस देखना चाहता हूं ब्यूरो में, समझे? यस सर। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, कुछ नहीं कहा है मैंने। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पे दे दो बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ दे दो बाबा। दया, भिखारी के पीछे जाओ। अभिजीत मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। ड्राइव कोई भी कर लेगा दया, तुम फौरन भागो उसके पीछे। तुम लोग उतरो, जल्दी से गाड़ी के नीचे उतरो। नहीं सर, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अबे रुक, ओए, वो चीज जो हमने दी थी वो कहाँ गई? वो चीज कहाँ गई? वही है। गुड बॉय, समझदार निकले जो हमारी बात मान ली तुमने। और देखो ना, हम भी अपनी बात के कितने पक्के निकले। तुम्हें अब बचने का रास्ता भी बता रहे। फॉर्म के ऊपर लाल और काले रंग के तार है, वैसे काले रंग के तार को फौरन काटो। कैसे भरोसा कैसे करें तुम पे? भरोसा तो तुम्हें करना ही पड़ेगा।
क्योंकि जो चीज हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। सच बता रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता। वो मैडम आई और लेके चली गई। कसम से साहब, सच बता रहा हूँ। अभिजीत, सब गड़बड़ हो गई। उस भिखारी से वो पेन ड्राइवर लेके भाग गई। माय गॉड, वापस थिएटर में चलो। ये बॉम्ब उस लड़की ने वहीं पे फिट किया होगा। वहीं पे कुछ ना कुछ पता चलेगा। अच्छी तरह पूछताछ करो, कहीं ना कहीं किसी ने तो देखा होगा उस लड़की को। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं सर, सबसे पूछा, किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा है। अभिजीत, आदे, ये उस लड़की के बारे में जानता है। क्या जानते हो उसके बारे में तुम? साहब, एक लड़की अपनी गाड़ी में आई और मुझे 1000 रुपये का नोट देके बोली कि अपनी गाड़ी उसे आपकी गाड़ी के पास पार्क करनी है और मैं उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट ना करूं। साहब क्या करता, लालच में आ गया। उस कार के बारे में हमें और क्या बता सकते हो? कोई ऐसी बात याद करो जिससे हम उस कार को पहचान सकें। साहब वो ग्रे रंग की होंडा यूटी कार थी। और हाँ, याद आया साहब, उसकी गाड़ी का जो आगे वाला कांच था उसके ऊपर अंधेरी डांडिया फंक्शन का एंट्री पास चिपका हुआ था साहब। अजीब औरत है, दिन में लोगों की जान से खेलती है, रात में डांड। एक्सक्यूज मी, यस, ये आपकी गाड़ी है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम? हम लोग सीआईडी से हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके अलावा ये गाड़ी और कौन ड्राइव करता है? मेरी बहन ड्राइव करती है। क्यों, क्या प्रॉब्लम हुआ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। उन लोगों ने इतने रुपयों का लालच दिया कि मैं मना नहीं कर सकी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आखिर ऐसा है क्या इस पेन ड्राइव में जिसके लिए उन लोगों ने तुम्हें इतने रुपयों का लालच दिखाया? बताओ। ठीक है सर, मैं बताती हूँ। प्रणय मेहता कौन था? प्रणय एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। साइंटिस्ट प्रणय मेहता? हाँ, वो विश्व शांति संगठन के लिए काम कर रहा था। ओह, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, आतंकवाद को रोकने के लिए प्रणय एक ऐसे सॉफ्टवेयर को तैयार कर रहे थे जिससे दो देशों के बीच के ऑफिसर्स और पुलिस सैटेलाइट के जरिए कॉन्फ्रेंस कर सके और उनके बीच की बातचीत और खुफिया जानकारी किसी भी तरीके से लीक ना हो सके। इस मिशन का नाम था 3 Rat Cat 3। प्रणय मेहता को मारा क्यों? क्योंकि प्रणय ही दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसे उस सॉफ्टवेयर का पासवर्ड पता था। हमने उसे डराया, धमकाया, उसे ब्लैकमेल भी करने की कोशिश की, लेकिन उसने पासवर्ड नहीं बताया और हमें उसे मारना पड़ा। बाद में हमें पता चला कि उसकी फैमिली भी इसी शहर में रहती है। हम वहां भी गए और उनसे पूछताछ की, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं बताया तो हमने उन्हें भी मार डाला और घर में आग लगा दी। और मैक्स तो तुम्हारा ही आदमी था ना? हाँ, वो रोम से प्रणय के पीछे आया था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे एक छोटे से घर में लगी हुई आग इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होगी। हम सैल्यूट करते हैं प्रणय मेहता को और उसकी फैमिली को जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही लोग हमारे देश के असली हीरो हैं।
क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। देखिए एसीपी साहब, आप एसीपी होंगे जरूर, लेकिन एक बात समझ लीजिए कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है श्रीनिवास, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ बता दो अभी, इसी वक्त। और नहीं बताया तो? नहीं बताया तो तुम यहां से जिंदा वापस नहीं जाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पर। एसीपी साहब, आप एसीपी होके भी मुझसे ऐसी बातें करते हैं। अगर आप चाहो तो भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि कानून मेरे साथ है। 4 घंटे। अब चाहे भूकंप आ जाए या आसमान टूट के नीचे गिर जाए, मैं शाम से पहले उठने वाला नहीं हूँ। 24 घंटे हो गए काम करते करते। अच्छा हो गया अपराधी मिल गया, नहीं तो आज भी 24 घंटे और नींद नसीब होने वाली नहीं थी। ये क्या? दया? सिर्फ दया लिखा है, कोई स्टैंप नहीं लगा इसमें। लगता है कोई यहां आके डाल के गया है लेटर। ठीक 10:30 बजे इस पते पे फौरन पहुंचो, बहुत जरूरी काम है। विक्टोरिया हाउस, 3री गली, मड आइलैंड। जगह तो यही है, यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा। ऐसे सुनसान जगह पे किसी ने मुझे क्यों बुलाया होगा, वो भी इस तरह लेटर भेज के। अरे अभिजीत, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुमसे पूछने वाला था। आज सुबह मेरे घर पे एक लेटर आया था, उसमें लिखा था यहाँ पे आके मिलो, कोई जरूरी काम है। सुबह एक लेटर मुझे भी मिला है और उसमें भी यही सब कुछ लिखा है। कोई बड़ी गड़बड़ लगती है, जरा होशियारी से काम लेना होगा। देखते हैं। आइए, आप ही का इंतजार हो रहा था। अच्छा हो गया कि तुम लोग आ गए। सर आप? सर हमें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है? एक बहुत जरूरी चीज दिखानी है तुम लोगों को। सर एक तो हमें यहाँ इस तरह बुलाया गया और यहाँ पे ये सब कुछ। वैसे तो सीआईडी के किसी भी अफसर को ये बात बताना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, फिर भी सर हम पे शक किया जा रहा है। पूरी सीआईडी टीम पर इस वक्त कड़ी नजर रखी जा रही है। सीआईडी टीम पे कड़ी नजर? सर ये तो बहुत शर्म की बात है। हाँ शर्म की बात है, हेडक्वार्टर को भी मालूम है। मैं ये ऑर्डर्स वहीं से आए। पर सर सीआईडी टीम ने किया क्या है? आओ मेरे साथ। पूरी सीआईडी टीम का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन? किस बात का सर? खुद ही देख लो। सर, टारगेट दिखाई दे रहा है। एसीपी साहब, एसीपी साहब पे नजर रख रहे हैं। साहब, सर ये बात ठीक नहीं। मुझे बहुत खुशी है ये एसीपी प्रद्युम्न को तुम्हारे जैसे ऑफिसर मिले जो उन पर अपनी जान भी दे सकते, उन पर इतना विश्वास है। मगर जरा देखो,
लगता है एसीपी साहब किसी का इंतजार कर रहे हैं। कौन हो सकता है? खुद ही देख लेना कौन है ये इंसान। कोई आ रहा है एसीपी साहब की तरफ। कौन है यार? देखो देखो, नकुल। हाँ नकुल, एसीपी प्रद्युमन का बेटा। एसीपी साहब नकुल से गले मिल रहे, मगर नकुल तो गायब था। देख लिया ना कि सच क्या है। सर, एक बाप अपने बेटे से गले नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? ये इंटरपोल की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि एसीपी प्रद्युमन का बेटा अब एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है, अंतरराष्ट्रीय। इंटरनेशनल टेररिस्ट? हाँ, और ये बात एसीपी साहब अच्छी तरह से जानते हैं। उसे अरेस्ट करने की बजाय उसे अपने गले से लगा है। सर, अगर ये इतना बड़ा आतंकवादी है तो हम इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? हमें इसके पूरे गैंग को पकड़ना। और आपको लगता है कि एसीपी साहब उसमें शामिल हैं? शायद। सर, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? एसीपी प्रद्युमन वो इंसान है जिसके हाथ अपने बेटे पर गोली चलाते समय भी कांप नहीं रहे। और आज यही एसीपी प्रद्युमन अपने आतंकवादी बेटे से किस तरह छुप छुप कर मिल रहा है। देखिए, है आपके पास कोई जवाब? सर, हो सकता है इसके पीछे कोई वजह हो। तो ठीक है, आप एसीपी प्रद्युमन को फोन कीजिए और पता कीजिए कि इस वक्त वो कहां है और किसके साथ है। फोन कीजिए। हेलो सर। बोलो। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है अभिजीत? बोलो। नहीं सर, मिल के बात करनी है। इस वक्त कहाँ हैं आप? अभिजीत, इस वक्त मैं सुपरमार्केट में हूँ। सोच रहा था अपने लिए कुछ सब्जी वब्जी खरीदूं। बताओ क्या काम है? आप अकेले हैं सर? अभिजीत, पिछले कई सालों से मैं अपने लिए सब्जी खरीदने अकेले जाता हूँ, ये तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम। अच्छा बताओ, क्या काम क्या है? बताओ। नहीं सर, मैं आराम से बात करता हूँ आपसे। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। किसका फोन था? अभिजीत का फोन था। क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, कुछ जरूरी बात करनी थी उसे। पता नहीं, उसकी बात थोड़ी सी अजीब लग रही थी मुझे। कहीं उसको आप पर शक तो नहीं हुआ? शक हो भी गया तो भी तुम चिंता मत करो। अभिजीत और दया मेरी बात टाल नहीं सकते। उन दोनों को मैं संभाल लूंगा। अभिजीत, मैं जानता हूं कि तुम दोनों ने जो भी अपनी आंखों से देखा है उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहां बुलाकर होशियार कर दिया ताकि गलती से भी किसी मुसीबत में ना फंस जाओ। एक बात और। यस सर। यहां जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है। हेलो। क्या? कहां पे? ठीक है, हम लोग भी पहुंचते हैं। दया, हमें फौरन चलना चाहिए। एक खून हो गया है। फेडरिक्स तक और प्रियंका वहां पहुंच रहे हैं। सर, हमें जाना होगा। ठीक है, जाओ, मगर होशियार रहना, मुंह बंद रखना। ओके चलो। आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। शायद वो मर गया है साहब। शायद मतलब? अभी थोड़ी देर पहले वो जिंदा था साहब, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, फिर अचानक उसकी गर्दन लुढ़क गई। अरे ये तो जिंदा है। प्लीज मदद करो, इस नंबर पे फोन करो, फ्रांसिस से कहना। देखो, मैं उसे फोन कर दूंगी और उसे हॉस्पिटल भी बुला लूंगी। प्लीज फ्रांसिस को बुला देना, मुझे उससे कुछ। ज्यादा बात मत करो, ले चलो इसे। प्रियंका, इसकी हालत तो बहुत ही बिगड़ती जा रही है। हाँ। मैं इसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ओके।
फेड्रिक्स, तुम दया सर को और अभिजीत सर को फोन करो और बोलो वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। ओके। सर, इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। फिर भी हमें इसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फ्रांसिस, तुम? यस सर, ये श्रीनिवास मेरा आदमी है। 2 दिन पहले दिल्ली से सीक्रेट जानकारी लेकर आया था। सीक्रेट? खुफिया जानकारी? यस सर, एक बड़े आतंकवादी के बारे में ये बहुत कुछ जानता था। उसके ग्रुप के बारे में भी इसे सब कुछ पता है। शायद इसी वजह से किसी ने इसको मारने की कोशिश की। फ्रांसिस, फ्रांसिस, श्रीनिवास, सॉरी सर। वो बोलो। सीढ़ी। हाँ, वो सीढ़ी पे तो सारी सीक्रेट्स थी। बोलो श्रीनिवास। वो सीढ़ी किसी ने चुरा ली। श्रीनिवास, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर किसी अरे गहरे के हाथ में लग गया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग लुट जाएंगे श्रीनिवास। धोखा दिया सर। किसने? सीआईडी में कोई धोखेबाज है सर। सीआईडी में धोखेबाज है? वो सीडी उसी के पास है सर। कौन है वो आदमी सीआईडी में? वो सीआईडी ऑफिसर देशद्रोही सर। वो सीडी को विदेश में बेचना चाहता है। विदेश में बेचना चाहता है? इंग्लैंड में जाके बेचेगा? श्रीनिवास, वो आदमी कौन है? बताओ श्रीनिवास। हम तुमसे वादा करते हैं श्रीनिवास, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बताओ कौन है वो यही है सर, इसी कमरे में। क्या बात कर रहे हो तुम? बोलो श्रीनिवास। श्रीनिवास, बताओ श्रीनिवास। एसीपी साहब। श्रीनिवास। He is dead. एसीपी साहब कहाँ गए? हाँ प्रियंका, क्या और क्या मिला है? हाँ ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। मुझे तो अब तक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मरते वक्त श्रीनिवास ने एसीपी साहब की तरफ इशारा किया था। मरते वक्त एक पुलिस ऑफिसर का इस तरह से बयान देना सच्ची माना जाएगा ना? मगर एसीपी साहब बोल क्यों नहीं रहे? वो चुप क्यों है? और उन्होंने हमें बताया भी नहीं कि वो नकुल से मिल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, उन्होंने देश के सिगरेट्स बेचे होंगे? अब सच क्या है दया, ये तो एसीपी साहब ही बता सकते हैं। यस प्रियंका। सर, यहाँ पे कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। सर, लगता है यहाँ पर कोई छुपकर बैठा हुआ था और फिर अचानक उठकर चला गया। सर, उसका सामान भी यहाँ पड़ा हुआ है। मतलब जब यहाँ पे श्रीनिवास पे हमला हुआ था, कोई यहाँ पे था। तब तो उसने जरूर उसको देखा होगा जिसने श्रीनिवास को मारा है। शायद। देखो प्रियंका, जरा ये बैग खोल के देखो, इसमें क्या है? ये क्या है? स्पॉट मीटर, एक्सपोजर मीटर। ये ट्राइपॉड और एक्सपोजर मीटर तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कोई फोटोग्राफर यहाँ कोई फोटो लेने आया हो। यहाँ किस चीज की फोटो लेने आया था? बर्ड्स।
सर शायद किसी न्यूज़पेपर या फिर कोई मैगजीन के लिए फोटो खींच रहा हो सकता है। दक्ष, एक काम करो, हर मैगजीन और न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाके पता करो क्या उन्होंने किसी फोटोग्राफर को आज यहाँ पे भेजा है फोटो लेने के लिए। सर वाइल्ड लाइफ इंडिया नाम का एक मैगजीन है, उनके ऑफिस से पता चला है कि उनका एक फोटोग्राफर वहाँ पर बैठकर तस्वीरें खींच रहा था। बस की इस सीजन में साइबेरिया से बहुत सारे बर्ड्स आते हैं यहाँ पर, और इस फोटोग्राफर का नाम पराग है। अपना सारा सामान वहाँ पे छोड़ के आया है, कुछ तो देखा होगा इसने। हमारे आने से पहले मार दिया इसे। किसी न किसी को मालूम था सीआईडी वाले यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे। सर इसका सबसे बड़ा गुनाह ये था कि इसने कातिल को देख लिया, और कातिल ये नहीं चाहता था कि पराग अपना मुंह खोले, हमें कुछ बताए। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये खून एसीपी साहब ने। प्रियंका, सर ये मैं नहीं कह रही, सारे सबूत एसीपी साहब की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। और दक्ष ने भी तो कहा था कि श्रीनिवास ने मरने से पहले एसीपी साहब की तरफ ही उंगली उठाई। सर सबने देखा कि एसीपी साहब छुप छुप कर अपने बेटे से मिल रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े अपराधियों में से गिना जाता है। प्रियंका, तुम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती चली जा रही हो, तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ेगा, समझी? सर आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन मैं अपनी बात करके ही रहूंगी। एसीपी साहब ने दुश्मनों को कुछ सीक्रेट्स दिए। ये क्या कह दिया तुमने? हैं? 4 दिन हुए तुम्हें सीआईडी में आए हुए, और तुमने एसीपी साहब के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर दी। अभिजीत, इसकी सॉक्स कुछ अजीब सी लग रही है, लगता है कुछ छुपा के रखा है। ये तो मेमोरी चिप है। ये आदमी फोटोग्राफर था, मतलब ये चिप कैमरा का होगा। वो रहा। सर लगता है इस चिप में जरूर कोई फोटोग्राफ या सीक्रेट मैसेज होगा, वरना ये सॉक्स में नहीं मिलती। और ऐसा लगता है इस आदमी की जान इसी वजह से गई है। अभी पता चल जाएगा कि श्रीनिवास का खूनी कौन है। 2 आदमी, एक तो श्रीनिवास है, ये दूसरा आदमी कौन है? दिया जरा दूसरी फोटो दिखा। एसीपी साहब? कि एसीपी साहब कुछ गलत कर सकते हैं? आप लोगों के लिए तो वो भगवान है। इस फोटोग्राफ में ये साफ जाहिर हो रहा है कि श्रीनिवास का खून एसीपी साहब ने ही किया है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेना चाहिए। प्रियंका, जितनी तुम्हारी उम्र है उससे ज्यादा साल एसीपी साहब ने सीआईडी में बिताए हैं। मुंह खोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो। लेकिन सर प्रियंका जो कह रही है उसमें गलत क्या है? मतलब सर श्रीनिवास कोई अपराधी तो था नहीं, वो एक पुलिस ऑफिसर था। हाँ तो सर उस पुलिस ऑफिसर ने मरते वक्त एसीपी साहब की तरफ अपनी उंगली उठाई थी। वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि एसीपी साहब ने उसे। सर और ये फोटो, ये भी तो साफ साफ यही कह रही है ना कि एसीपी साहब गुनहगार है। तक्ष, ये सबूत काफी नहीं है, हमें अभी और सबूत ढूंढने होंगे। सर ये फोटो भी काफी नहीं। तो लेकिन इस तरह सबूत को दबा कर रखना कानून के खिलाफ है। मैं कोई सबूत नहीं दबा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम ये फोटो किसी को नहीं दिखा सकते। मतलब अभी हमें ये फोटो किसी को नहीं दिखानी चाहिए। दैट्स माय ऑर्डर, समझे? हमें इस फोटो के बारे में फौरन एसीपी साहब से बात करनी होगी। सिर्फ वही बता सकते हैं उनके और श्रीनिवास के बीच में क्या हुआ है। थैंक्स डैड, थैंक यू सो मच। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरी मदद करेंगे। बाकी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अरे इसमें विश्वास करने की बात ही कहाँ है? मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कहो डैड। आपकी और मेरी जोड़ी हिट है। बाप बेटे की ऐसी जोड़ी पूरी दुनिया में नहीं होगी। सर नहीं,
नहीं अभिजीत, दया। मगर सर ये, हाँ ये एक अपराधी है, मुझे मालूम है, मगर ये मत भूलो कि नकुल मेरा बेटा भी है। अपनी गन्स नीचे करो। सर पुट योर गन्स डाउन ऐसे। मगर सर ये नकुल रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। नहीं दया। सर ये क्या किया आपने उसे भगा दिया? दया तुम मेरे बेटे पर गोली चला रहे थे। सर गोली तो आपने भी चलाई थी उसपे, फिर आज अचानक इतना प्यार कैसे आ गया नकुल पे? सर नकुल आपके सामने खड़ा हुआ था और आपने उसे अरेस्ट नहीं किया। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। आपको बताना पड़ेगा सर। एक और आदमी का खून हो चुका है और जानते हैं उसका खून क्यों हुआ? क्योंकि उसने ये फोटो खींची थी। मतलब इस फोटोग्राफर का भी खून हो गया? और हमें लगता है कि जैसे ये खून मैंने किया है या करवाया है। सर इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। एक तो डीसीपी साहब मुझ पर नजर रखे हुए हैं। आपको मालूम है सर? हाँ अभिजीत, मैं सब कुछ जानता हूं। डीसीपी साहब ने तुम दोनों को बुलाया और दिखाया कि मैं अपने बेटे नकुल से छुप के मिल रहा हूं। मगर सर, और मैं ये भी जानता हूं अभिजीत कि जब तुमने मुझे फोन किया तब तुम मुझे मॉनिटर पर देख रहे थे और तुम जानते थे कि मैं झूठ बोल रहा था। और उसके बाद श्रीनिवास नाम के एक पुलिस ऑफिसर पर हमला हुआ और उसने मरते वक्त मेरी तरफ उंगली उठाई। और अब तुम कह रहे हो कि श्रीनिवास का खून होते वक्त किसी ने देख लिया है। क्या जानना चाहते हो तुम? यही ना कि सब में मेरा हाथ है या नहीं? नहीं सर, नहीं। हमें पूरा विश्वास है पराग के और श्रीनिवास के खून से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो तुम मानते हो ना कि मैं देशद्रोही नहीं? यस सर। मगर सर लोग आप पे शक कर रहे हैं। इस केस में आप बुरी तरह फंस गए सर। सारे सबूत आपके खिलाफ है, फिर भी आप हम लोगों को कुछ नहीं बता रहे। सर हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो ना? हाँ सर। तो फिर यहां से चले जाओ और आइंदा मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश भी मत करना। सर बात बहुत बिगड़ गई है, आपको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है सर। मुझे उसकी चिंता नहीं है दया। अगर मुझे सीआईडी और अपने परिवार के बीच में चुनना पड़ा ना, तो मैं अपने परिवार को चुनूंगा। तुम लोग जाओ यहां से। कल का दिन मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। मामला बहुत गर्म लग रहा है, लगता है आज कुछ होके रहेगा। पीछे जाओ, चुप, क्या हो रहा है यहाँ? हटो पीछे, हटो, पीछे जाओ, पीछे चलो यहाँ से, रास्ता छोड़ो। गेट का मूड बहुत खतरनाक दिख रहा है। एसीपी साहब को किस तरह यहाँ से ले जाना चाहिए, जल्दी। गद्दार है, गद्दार है। मैं गद्दार हूँ? अभिजीत रहने दो। अभिजीत, कौन मारना चाहता है मुझे? हाँ? कौन मारना चाहता है? आओ, है किसी में हिम्मत? कौन बोल रहा है मुझे गद्दार? अरे देश के लिए सारी जिंदगी दी है मैंने, उसका यही नाम है। लगाओ आप, आ जाओ सामने, लगाओ, आ जाओ, लगाओ। पीछे दो, छोड़ो। एसीपी साहब, हटो, कोई नहीं आएगा। हट जाओ सर, हट जाओ। कोई गोली मार दूंगा, कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। एक गोली मार दूंगा, समझे? हटो, हटो, कोई आगे नहीं आएगा। हटो, पीछे, पीछे।
अभिजीत, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं, ज्यादा नहीं लगी, मगर दिल पर बहुत लगी है। इन लोगों ने मुझे देशद्रोही गद्दार बना दिया। नहीं सर, ये बात नहीं है सर। अभिजीत, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है, उसे रोकने की कोशिश करो। अपना खून संभाल कर रखो अभिजीत। इन लोगों के लिए अपनी जान मत देना। सर आप ऐसा कह रहे हैं सर? हाँ, अभी तक आंखें नहीं खुली तुम्हारी? देखा ना क्या हुआ अभी? सर, जो भी होगा आपके ऊपर आज नहीं आने देंगे सर। जब तक हम दोनों साथ में हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। पर एसीपी साहब के दिल पे लगी है। भीड़ इस तरह से पागल हो जाएगी, कभी सोचा नहीं था। अभी ठीक है वो? वैसे तो ठीक ही है, मगर आपको एसीपी साहब की चिंता कब से होगी? मैं मानती हूं, जब मैं सीआईडी में पहले आई थी तो एसीपी के बारे में मेरे मन में बहुत जहर था, लेकिन जब मैंने उन्हें दिन रात यहां मर मर के काम करते देखा, मेरे दिल से सारा गुस्सा उतर गया। तो अब क्या लगता है आपको? एसीपी प्रद्युमन देशद्रोही नहीं हो सकते, वो किसी का खून नहीं कर सकते। ये देखो। मतलब कोई प्रोफेशनल किलर है? हाँ, एसीपी प्रद्युमन खूनी हो नहीं सकते। ये अच्छा प्लान है, एकदम बढ़िया। जैसे सोचा था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, और ये सब तुम्हारी वजह से हो सका, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हाँ, थोड़ी बहुत मदद मेरे डैड एसीपी साहब ने भी की है। लेकिन श्रीनिवास मारा गया। अच्छा हुआ वो मर गया। अगर उसने अपना मुंह खोल दिया होता तो हम सब फंस जाते और तुम्हारा तो सत्यानाश हो जाता। इस वक्त कौन आ गया? एसीपी प्रद्युमन, तुम जल्दी से जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें गोली मार देंगे। जाओ। हेलो डैड। हाँ अभिजीत, एसीपी साहब अभी अभी यहाँ एक घर में पहुंचे हैं। यही तो चक्कर है, नकुल भी है, उससे बात कर रहे सर। घर के अंदर है वो। तुम? सर दया आया यहाँ पे? नहीं, दया तो नहीं आया यहाँ पे।
आपने क्या किया दया के साथ? दया के साथ? ये तुम क्या कह रहे हो अभिजीत? दया गायब है सर। दया गायब है? कब से? उसे मैंने आप पे नजर रखने के लिए कहा था। तुमने दया को मुझ पे नजर रखने के लिए कहा था? हाँ सर, और वो आपका पीछा करते करते वहां तक पहुंच गया था जहां आप नकुल से मिल रहे थे। वो मुझे बता ही रहा था कि अचानक मैंने उसकी चीख सुनी। उसके पास से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मुझे नहीं मालूम दया कहां है। भाई साहब जरा ये एड्रेस बता दीजिए कहाँ पड़ेगा। एयर टिकट? ये सामने वाला। थैंक यू भाई साहब। एसीपी साहब कहाँ जाने की तैयारी में है? दया गायब हो गया है। 1 बजे के बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। सारा शहर छान मारो, जमीन आसमान एक कर दो, किसी भी कीमत पे दया मिलना चाहिए। पता करो उसकी कार कहाँ है और हर 5 मिनट में मुझे खबर करते रहो। कम ऑन, फास्ट। मैं जो कुछ करने जा रहा हूं उससे सब कुछ बदल जाएगा। आज तक जितना भी अच्छा काम किया है सब खत्म हो जाएगा। आज के बाद ये डिपार्टमेंट मेरा नाम ही मिटा देगा। एक देशद्रोही के लिए सीआईडी में कोई जगह नहीं है। क्या पता आज के बाद मैं फिर से इस ब्यूरो में लौट के आऊंगा या नहीं। यस सर। दक्ष, तुम मुझे फौरन डॉकयार्ड में आके मिलो, अभी इसी वक्त। डॉकयार्ड में? क्या बात है सर? दया मेरे गाड़ी में पड़ा है। क्या? दया सर आपकी गाड़ी में सर? दक्ष, अगर तुम दया को बचाना चाहते हो तो तुम मुझसे ज्यादा बात मत करो। फौरन डॉकयार्ड चले आओ। हेलो हेलो। हाँ दक्ष। सर दया सर का पता चल गया है सर। कहाँ है वो? वो एसीपी साहब की गाड़ी में है सर। एसीपी साहब की गाड़ी में? यस सर। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अगर तुम दया को जिंदा देखना चाहते हो तो फौरन डॉकयार्ड पहुंचाओ। एसीपी साहब ने ऐसा कहा? यस सर। ठीक है, तुम डॉकयार्ड पहुंचो, हम लोग भी जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं और जरा होशियार रहना, समझे? राइट सर।
दक्ष, दक्ष, ये जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ फौरन। सर। लेकिन पता नहीं उसके बाद वो लोग मेरा क्या हाल करेंगे। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप खुद तो चुपके से लंदन भाग रहे हो। क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे, चोरों की तरह भागना पड़ रहा है। फोटो दिखाओ। जो आदमी बैठा है वो। फोटो कुछ क्लियर नहीं है। यही एक फोटो है, और जिस आदमी ने ये फोटो खींचा है वो 3 दिन बाद मारा गया। इतना खतरनाक है वो आदमी। लेकिन इसे सब पता तो होगा ना? हाँ, काफी अच्छा दोस्त है आपके बेटे का। इसीलिए मिलना चाहता हूं मैं उससे। पता नहीं ये दक्ष बचेगा भी कि नहीं। एसीपी साहब ने गोली मारी ही क्यों? एक तो ये पता नहीं चल रहा कि गोली मारी क्यों, और एसीपी साहब गायब कहां हो गए। उसके ऊपर से ये डीआईजी शमशेर, वो यहां है। शमशेर सिंह यहां आ रहा है? हाँ। वो यहां क्यों आ रहा है? इस केस में कैसे घुस रहा है वो? मालूम है ना कैसा आदमी है? हाँ मालूम है। उसके दिमाग में कीड़ा घुसा हुआ है, पता नहीं चलता क्या करने वाला। छोड़ता नहीं है किसी को। सर आप? और ये चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ने लगी हमें देख के? नहीं सर, वो तुम्हारे एसीपी ने अपने एक सीआईडी ऑफिसर को गोली मार दी और तुमने हमें बताया तक नहीं। वो तो प्रियंका ने हमें फोन किया तो पता चला। सर दक्ष की हालत बहुत खराब थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम फौरन इसे हॉस्पिटल में लेके आ गए। एक मिनट डॉक्टर, वो हमें अपने ऑफिसर से बात करनी है। सर इस वक्त उससे बात ना ही की जाए तो अच्छा है, पता नहीं क्या हो जाए। जो कुछ होना है वो हो चुका है, मुझे उसके मुंह से ही सुनना है हुआ क्या है। सर एक मिनट, तुम दोनों अंदर जाओ, देखो क्या बोलता है वो। दक्ष तुम ठीक हो? दक्ष दक्ष मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? सर हाँ, आपको वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? सर, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन चाहिए? किससे प्रोटेक्शन चाहिए दक्ष? सर एसीपी प्रद्युमन से सर। वो मुझे मार डालेंगे सर। एसीपी प्रद्युमन ऐसा कैसे मार देगा? वो है कहाँ इधर? वो यहाँ होगा तो मारेगा ना? नहीं सर, पहले आप वादा कीजिए सर। अच्छा ठीक है, किया वादा। आप बोलो। मैं आपको अकेले में बताऊंगा, इन लोगों के सामने बिल्कुल नहीं। अरे दक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? सर अभिजीत जाओ जरा बाहर। हाँ हाँ बताओ सर। क्या किया एसीपी प्रद्युमन ने? मुझे बोलो। एसीपी क्या किया? बोलो। दक्ष 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 क्या हुआ सर? पता नहीं, देखो जरा क्या हुआ। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, आप अभी इससे कुछ मत पूछिए। अगर इसके दिमाग पर जोर डाला गया तो इसके दिमाग की नस फट सकती है और मौत भी हो सकती है। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे सच बोलने से किसी के दिमाग की नस कैसे फट सकती है? हैं? इसे कोई ऐसा इंजेक्शन लगाओ तो 2-4 मिनट के लिए इसका मुंह खुल जाए,
लगाओ। ये मर रहा है और आप अपनी पड़ी है क्या आप? एक पुलिसमैन। वैसे इंस्पेक्टर के रैंक के लोगों से मुझे इस तरह से सीधे बात तो नहीं करनी चाहिए, मगर जब एसीपी फरार हो जाए तो क्या कर सकते हैं। वैसे एसीपी प्रद्युमन की गिरफ्तारी का वारंट 3 दिन पहले निकल चुका है, पकड़ा क्यों नहीं गया वो अभी तक? सर वो एसीपी प्रद्युमन है, उनको पकड़ना जरा मुश्किल है सर। आपको तो मालूम है। हाँ मालूम है, मालूम है, मालूम है कि एसीपी प्रद्युमन जैसा होशियार डिटेक्टिव और दूसरा कोई नहीं है, मगर तुम लोग तो उसे अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें तो मालूम होगा वो कहाँ कहाँ जाके छुपता है। सर हमें मालूम है और हमने उन सभी जगहों पर रेड की, मगर एसीपी वहां नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे? तुम्हारी आंखों पे पर्दा गिरा हुआ है। नमक खाया है तुमने एसीपी का, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है वो। ये फोटो देखो। तुमने अपनी आंखों से देखा था ना एसीपी को अपने बेटे से बात करते हुए? हाँ सर, मगर आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं चला वो लोग क्या बात कर रहे थे। आवाज नहीं आ रही थी। तुमने एसीपी को फोन किया था ना उस समय, तो क्या कहा था उसने? उन्होंने कहा था कि वो बाजार में भाजी खरीद रहे हैं। ये भाजी खरीद रहा है? सर यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। तुम्हारे जैसा मानव एक डिटेक्टिव कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। चलो इसे एक तरह का गेम मान लेते हैं, जैसा टीवी पे आता है ना वैसा। अगर सही उत्तर दिया तो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 2 टिकट फ्री मिलेंगे। तैयार? जी सर। ऑप्शन ए, इस फोटो में एसीपी एक गाना गा रहा है। सर नहीं तो ऑप्शन बी, फोटो में एसीपी नकुल को एक जोक सुना रहा है। सर आप ये तो ऑप्शन सी, नकुल एसीपी को एक फिल्म की कहानी सुना रहा है। सर आप ये क्या कह रहे हैं सर आप? तो ऑप्शन डी, एसीपी देश के सीक्रेट्स बेच रहा है। सर ऑप्शन डी यही सही लग रहा है सर। अब तुम्हारा दिमाग एक सीआईडी ऑफिसर के जैसे चल रहा है। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं। 2 दिन में मुझे एसीपी प्रद्युमन चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये क्या कह रहे हैं सर आप? ये गन ले लो। ये कहां से आई है मुझे भी मालूम नहीं है। एसीपी प्रद्युमन को गिरफ्तार नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होगा। केस वेस चलेगा, छूट जाएगा। एनकाउंटर कर दो उसका, मार दो उसे। नहीं सर ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा सर। अभिजीत, मैंने सीआईडी में एसीपी की पोस्ट खाली रखी है। तुम प्रद्युमन की लाश लेके आओ, पोस्ट तुम्हारी। सर तुम्हें ही बराबर इनाम मिलेगा। दया 2 दिन, सिर्फ 2 दिन देता हूं। एसीपी को ढूंढ के लाओ, समझे? आपसे एक बात पूछूं? हाँ। आपने अब तक नकुल को क्यों नहीं मारा? उसे जिंदा छोड़कर क्यों जा रहे हैं आप? अगर मैं लंदन से जिंदा वापस आ जाऊंगा तो इस सवाल का जवाब मिलेगा। अब आगे और कुछ मत पूछना। एयरपोर्ट आ गए। सब कुछ मालूम है ना क्या करना है तुम्हें? हाँ, पर पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो ये डरने का वक्त नहीं है। मेरा हाथ पकड़ के चलना जैसे पत्नियां चलती हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि एसीपी जा रहा है, बल्कि ये लगे कि कोई आम आदमी जा रहा है। और इधर उधर मत देखना। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट के दरवाजे की तरफ चलने लगूं, तुम आके मेरे गले लग जाना। और तब तक बाय बाय करते रहना जब तक मैं दरवाजे के अंदर न जाऊं। समझ में नहीं आ रहा अपनी किस्मत पे हंसूं कि रोऊं। इतने साल सीआईडी में सर्विस की, सोचा था एक ना एक दिन एसीपी बनूंगा, मगर ऐसे। अब रोने की क्या बात है? हाँ, उस शमशेर ने तो कहा ना तुमसे, एसीपी की लाश लेके आओ, सीआईडी का एसीपी तुम्हें बना दूंगा।
शायद शमशेर को मालूम नहीं है अभिजीत बिक नहीं सकता है, और एसीपी के ऑफिस का रास्ता प्रद्युमन की लाश के ऊपर से होकर नहीं जाता है। अभिजीत, हम जो कुछ भी बोले, शमशेर को लगता है कि हमें मालूम है कि एसीपी साहब कहाँ हैं। मुझे मालूम है। क्या तुम्हें मालूम है और तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे थोड़ा सा डाउट था। मुझ पर विश्वास नहीं? दया, कुछ पता नहीं चल रहा है। डीआईजी ने सीआईडी में किस किस को खरीद रखा है, डीसीपी को किसने फोन किया, एसीपी ने दक्ष पे गोली चलाई है, यहां से प्रियंका नहीं किया ना। किसी भी हालत में एसीपी साहब को बचाना होगा। एसीपी साहब है कहां? वो यहां पे है ही नहीं, इंडिया से बाहर चले गए। इंडिया से बाहर? मैंने फेडरिक्स को एयरपोर्ट भेजा है उन पैसेंजर्स की लिस्ट लाने के लिए जो लोग इंडिया से बाहर गए हैं। सर, मिल गई लिस्ट। नाम है इसमें? हाँ सर, ये देखिए। एसीपी साहब इंग्लैंड गए? फेडरिक्स, मुंह बंद रखना अपना। तुमने कुछ नहीं देखा है, कुछ नहीं सुना है, समझे? हाँ सर, मैं अंधा हूं। याद रखना। क्या हुआ? कौन अंधा हो गया? कोई नहीं सर। अरे, ये गन अभी तक यहीं पे पड़ी है। ये चली नहीं अभी तक। एसीपी मिला नहीं? सर, अभी अभी खबर मिली है कि वो इंडिया से बाहर चले गए। इंडिया छोड़ के भाग गया एसीपी? कहाँ? वो सर युगांडा चले गए सर। युगांडा? यस सर। युगांडा कैसे चला गया? पता नहीं सर। तुम्हारी इंफॉर्मेशन सही है? यस सर। तो तुम्हें कैसे पता चला? सर, हम लोग सीआईडी से हैं सर, कहीं ना कहीं से तो पता लगा ही लेते हैं। फिर भी किसी ने तो बताया होगा। सर, इन्फॉर्मर का नाम नहीं बता सकते। अभिजीत, एसीपी प्रद्युमन तुम लोगों से 10 कदम आगे है। उसने ही तुम्हें उंगली पकड़ के सिखाया कि अपराधी को कैसे ढूंढते। यस सर। डिटेक्शन में तुम्हारा बाप है वो। अब तक तो न जाने कहां जाके छुप गया होगा। एक मिनट, उसने दक्ष को गोली मारी, बिना वजह तो गोली नहीं मारी होगी। ओह, यहां आने से पहले दक्ष अमेरिका में था। अमेरिका में था या इंग्लैंड में था? इंग्लैंड में था। फ्रेडरिक्स, मेरे एक ऑफिसर ने एयरपोर्ट से मुझे फोन करके बताया कि 1-2 घंटा पहले तुम वहां पे थे। मैं सर? क्या करने गए थे वहां पे? सर, मैं इंक्वायरी करने गया था सर। क्या पता चला? मुझे कुछ पता नहीं चला सर, मैं अंधा हूं। मैंने कुछ नहीं देखा सर। कुछ नहीं देखा। इसने कुछ नहीं देखा? अंधा है? हैं? अंधा ही है। सॉरी सर। क्या कर दिया फेडरिक्स? मरवा दिया? ओके, थैंक्स। एक्सक्यूज मी। यस। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि सीआईडी इंस्पेक्टर दक्ष किस कमरे में है? आप? मैं उनका रिश्तेदार हूँ। आप उनके रिश्तेदार हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि इंस्पेक्टर दक्ष किस रूम में है। खैर, मैं खुद ढूंढ लूंगा। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। हाँ यार, हाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ। हाँ, मैं दक्ष से मिलने आया था, लेकिन ये लोग मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे।
तू कहाँ है? बाहर है? ठीक है चल, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? होना क्या था, बहुत टाइट सिक्योरिटी है। ये तक पता नहीं चला कि उसका कमरा कौन सा है। मैंने तो पहले ही कहा था, दक्ष के बारे में सोचना बंद करो, अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहां से। नकुल जिस काम के लिए एक बार सोच लेता है वो करके ही रहता है। जब एसीपी जैसे बड़े आदमी को तक नहीं छोड़ा तो फिर दक्ष किस खेत की मूली है? क्या हो रहा है ये सब? ये एसीपी साहब का सामान क्यों हटाया जा रहा है? सर, डीआईजी साहब का ऑर्डर है। डीआईजी साहब का ऑर्डर है? यस सर। सर, नए एसीपी आने वाले हैं। अरे ये खूसट यहाँ पे कहाँ से अचानक? अरे वो अभी तक आए नहीं यहाँ पे? हाँ? तो मुझे तो लगा वो आ चुका होगा और आप लोगों के आपस में बातचीत भी हो गई होगी। वो नए एसीपी सर? हाँ, अब समझो सीआईडी की सब मुसीबतें खत्म। ऐसा ऑफिसर ढूंढ के लाए। मगर सर कम से कम एसीपी प्रद्युमन से एक बार बात तो कर लेनी चाहिए थी। जरूर कर लेनी चाहिए थी। तो बताओ एसीपी कहाँ है? अभी कर रहे थे, चलो। वो तो सर मालूम नहीं कहाँ है। बस? मगर सर अभी तक साबित नहीं हुआ है एसीपी साहब ने कोई गुनाह किया है। ये नया एसीपी सब देख लेगा। नौजवान है, स्मार्ट है, वो एक ईमानदार और जोशीला ऑफिसर है। पुलिस एकेडमी में अपने बैच में सबसे आगे था, टॉपर। मगर सर हमारा एक नए एसीपी के साथ काम करना जरा मुश्किल लगता है। हाय सर, ये लो आ गए आपके नए एसीपी पृथ्वीराज। हाय सर। हाय। थैंक यू। Abhijit, I believe, isn't it? Yes, sir. Hi. Welcome, sir. Thank you. This tall man has to be there. Sir. Hi. हेलो सर, प्रियंका। Hi, Miss Priyanka. Fredericks. The good old Fredericks. Hello, sir. Hi. Nice team. वहाँ पुलिस एकेडमी में काफ़ी बातें होती थी आप लोगों के बारे में। हमें बताया जाता था कि अगर डिटेक्शन के बारे में कुछ सीखना हो तो सीआईडी ऑफिसर्स अभिजीत और दया से सीखो। हमें तो ये मालूम ही नहीं था। पर सर हमारे लिए अब यहाँ काम करना जरा मुश्किल होगा। मैं तुमसे उम्र में छोटा हूँ इसलिए। नहीं, ये बात नहीं है सर। एसीपी प्रद्युमन के साथ काम करने की बात, खैर अब वो नहीं है तो। कल को एसीपी प्रद्युमन रिटायर हो जाएंगे तो क्या तुम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध कर हिमालय की तरफ निकल पड़ोगे? पर सर हम सीआईडी से रिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर रिजाइन करना ही है तो बड़े शौक से कीजिए। मगर मैदान छोड़कर भागने वालों को बुज़दिल कहते हैं, कायर। वैसे आप लोगों को देखकर ऐसा लगा तो नहीं था। एनीवेज, एसीपी सीआईडी पृथ्वीराज स्पीकिंग। कहाँ पे? ओके, हाँ पहुंचेंगे क्या? पहुंच रहे हैं। थैंक यू। ये लो सर, अभी अभी आया और अभी अभी खून भी हो गया। तो फिर करो तहकीकात। श्योर सर, मैं खून की तहकीकात के लिए जा रहा हूँ। आप लोग आ रहे हैं मेरे साथ? तहकीकात छोड़ के तो हम भी नहीं भागते। चलते हैं सर। Then let's go. एसीपी प्रद्युमन, यू आर फिनिश्ड। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।